सुमित ने अपनी बेटी की कसम खाई, है ना? तो तुम भी अपने बेटे धनुआ की कसम खाओ। मतलब बच्चों की कसम। अपने आप को एक्सप्लेनेट इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? जो गलत होता है वो ही इतनी एक्सप्लेनेशन देता है। मतलब लोग क्या चाह रहे हैं? इतनी घमंडी हो, अपने फरीदाबाद का एड्रेस नहीं देती हो। एक बात बताइए, लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हो? एड्रेस रिवील कोई कर देगा क्या यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे? फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और सेकेंड नवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। काफी लोगों के व्रत भी होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देवरानी जेठानी की। खैर, सुबह जेठानी जी का वीडियो आ गया तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ, जो निकी है यानी कि देवरानी जी, उनका भी वीडियो आ गया है। और दोनों देवरानी जेठानी के वीडियोस बहुत पॉजिटिव, यस मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। लेकिन कुछ हेट कमेंट्स उनके वहाँ पे भी आ रहे हैं, है ना? और यहाँ पे कामिनी जी का जो मैंने ये वाला कमेंट पढ़ा ना, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। वो अपना नॉर्मल वीडियो दिखा रही हैं, उन्होंने प्रसाद बनाया है जिस तरह से, है ना? आपने देखा कुटू का, और जो पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, और वो अपने वीडियो में शूट भी किया है क्योंकि उनका फास्ट है, उनके हस्बैंड का फास्ट है, और जो इनके ससुर जी का फास्ट है। खैर, अभी तक जो लोग कह रहे थे कि देखो इसको ब्रेक लेना चाहिए था, वीडियोस नहीं लाने चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, जो अभी देवरानी जी हैं उनका भी वीडियो आ गया, उन्होंने भी पूरी क्लिप्स शूट करी थी। देखिए, दोनों ने, ऐसा नहीं है कि वीडियोस डाल नहीं रहे थे तो इसका मतलब शूट नहीं किया था। पहले की क्लिप्स भी डाली गई हैं और आज के टाइम पे वॉइस ओवर करके पूरा व्लॉग बनाया गया है। 3-4 दिन की क्लिप्स मिला के दोनों के चैनल पे वीडियो आया है। तो जो लोग जाके एक दूसरे को वहां पे हेट कमेंट्स कर रहे हैं कि देखो इसने व्यूज के लिए वीडियो बना लिया, फिर वहां पे जो लोग भी ब्लेम कर रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि देखिए, जैसे बीच में बहुत सारा ऑफिस ऑफिस चल रहा था, लोग ये कह रहे थे, तो मैं ये कहती हूँ कि प्रोफेशन है, ठीक है। जैसे आज कामिनी जी ने अपनी वीडियो में बोला है कि अगर इंसान खाएगा तो खाना खाना नहीं भूलता, तो काम करना भी नहीं भूलेगा। इन लोगों का प्रोफेशन है ये। अब ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग ब्रेक नहीं ले सकते हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। ब्रेक लिया जा सकता था, लेकिन यस, अब ये लोग नॉर्मल व्लॉग्स, तो हम किसी एक को नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी भी जो देवरानी है निकी, उनकी भी वीडियो आ गया है। और कुछ चीज़ें जो उनकी लाइफ में चल रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनका उन्होंने बताया है। हालांकि मुझे लगता है कि कई बार हम लोग मेंटल टेंशन से, है ना, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते हैं, और स्पेशली लेडीज़, तो बिल्कुल उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। जितने भी, वो आज भी वीडियो में टेस्ट वगैरह कराने गई थी, उन्होंने जो वॉइस लास्ट में बताया, लेकिन वो हो नहीं पाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह। आई थिंक पेट में सूजन है और कुछ इन्फेक्शन वगैरह इन्होंने पहले बताया कि हुआ है। और साथ साथ अपने जो इनके बाबा जी हैं, आज की डेट में जब इन्होंने अपना वीडियो एडिट किया, वॉइस ओवर कर रही थी, वो ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला मेरे खुद के बाबा जी, जिनका हार्ट मतलब काफ़ी अब ज़्यादा काम कर नहीं करता है, उनकी भी तबीयत काफ़ी खराब थी, वो भी नानी जी से मिलने आ गए थे और वो लेटे लेटे आए थे। इन्होंने सब कुछ बताया है। उनकी वीडियोस पे भी हिट कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो कमेंट, जो कसम वाला कमेंट है, बच्चों की कसम खाने के लिए बोल रहे हो तो इस तरह की चीज़ें मत करो। वो अपने नॉर्मल वीडियोस बना रही हैं, ठीक है। उन्होंने जिस तरह से आज अपना दिखाया डे 1, वहाँ पे भी डे 1 आया है नवरात्रि का, बहुत अच्छे से, क्योंकि इन लोगों का फास्ट था, इन्होंने माता रानी की पूजा करी, मंदिर साफ किया। और उधर अगर हम जो देवरानी है उनकी वीडियो में देखें तो वो हॉस्पिटल गई थी और फास्ट नहीं था, लेकिन यस उन्होंने रोटी सब्जी बनाई है, उन्होंने वीडियो में बताया। और साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि निक्की ने फिर से आज एक पॉजिटिविटी दिखाई, जिस तरह से उन्होंने बोला कि व्रत, जब वो बता रही थी कि मेरा व्रत नहीं है, इनका व्रत नहीं है, मम्मी का व्रत नहीं, मम्मी की तो खैर हालत ही थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, अभी वो बना रही थी तो कांप रहा था उनका, तो जो देवरानी जी हैं वो कंघा कर रही थी, कंघे से मतलब बाल बना रही थी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बोला ना कि हमारे घर में बहुत अच्छे से नवरात्रे बनते थे, आरती होती थी, रील्स वगैरह हम लोग बनाते थे, आप लोग बहुत अच्छे से, लेकिन इस बार था ही नहीं किसी का मन मतलब व्रत करने का। लेकिन हाँ, इन्होंने ये बोला है कि पूजा हम लोगों को करनी है, तो थोड़ी बहुत इन लोगों ने सबने पूजा करी है। अब अगर हम बात करें, जिस तरह से इन्होंने बोला कि मेरा व्रत नहीं है, मेरे हस्बैंड 9 दिन का रखते थे, लेकिन इस बार ऐसी सिचुएशन है किसी का मन ही नहीं किया व्रत रखने का, लेकिन मेरे ससुर जी ने और भैया भाभी ने, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, इनकी तरफ से
एक इस चीज़ को मैं कामिनी जी को भी बोलना चाहती हूँ कि सामने वाला आपको भैया भाभी कह रहे हैं, जो भी चीज़ें हो जाएं, ठीक है, कहते हैं ना फैमिली, आप लोग अपने तो अपने होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, आपको बोल रही हैं, तो आप भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लाइए। और प्लीज़ हेट कमेंट्स, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था, इधर से हेट कमेंट्स जा रहे हैं, उधर से उनकी वीडियो में जा रहे हैं, तो हेट कमेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के लिए आपको कमेंट्स ऑफ कर देने चाहिए। अब जैसे मैंने ये कमेंट देखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि जो सही होता है उसको इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये कामिनी जी के वीडियोस में कमेंट आया है, जितना तुम दे रही हो, सुमित ने अपनी बेटी की कसम खाई है तो झूठ बोल ही नहीं सकते, आप सही हैं तो खाओ कसम धनवा की। तो बच्चों को इन चीज़ में लाया जा रहा है। और मैं फिर से कहती हूँ, जैसे मैंने भी वेलकम वीडियो देखा था जब बच्ची इनके घर पे आई थी धनवी, तो अजीत भैया रोए थे धनवी के लिए, क्योंकि उनकी कोई अपनी बहन नहीं थी, नहीं उनकी बेटी है। निक्की की मम्मी खुद अजीत भैया को चुप करा रही थी। तो बार बार ये चीज़ ला के, जैसे पहले भी चीज़ उठी थी, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो कमेंट्स कर रहे हैं आप, प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स ना करिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फरीदाबाद में कहाँ रहती है, इतनी घमंडी है, नहीं बताती। आप बताइए, कोई एड्रेस रिवील करेगा सोशल मीडिया पे? अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपके हस्बैंड की नानी जी की डेथ हो गई तभी आपके घर में पूजा हो रही है, हमारे यहाँ नहीं होती 12 दिन तक। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो भी रिचुअल्स हैं, आप इनके शायद गांव में होंगे, और मामा मामी जी वो लोग गांव पहुंच चुके हैं, जो इनके अजीत और सुमित के मामा मामी हैं। और जो भी चीज़ें पीछे करनी है, क्योंकि इनकी जो सासू माँ है अभी इस कंडीशन में नहीं है, कामिनी और देवरानी जी की, तो सारी जो खरीदारी वगैरह है हस्बैंड वाइफ ने, उन्होंने वीडियो में दिखाया है, वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वो किस तरह से, उन्होंने भी पहले की क्लिप्स थोड़ा ऐड करके आज एक प्रॉपर व्लॉग डाला है। अच्छा, अगर बात की जाए, आज का वीडियो सिंपल था, किसी के ज़्यादा सवालों का जवाब देते हुए कामिनी जी भी नहीं दिख रही है। हालांकि पहली वीडियोस में अगर आपने देखा हो, वो कुछ चीज़ों के जवाब दे रही थी, कमेंट पिन कर रही थी, लेकिन इनका वीडियो भी आज बहुत सिंपल है। और निक्की ने जिस तरह से तबीयत ठीक नहीं है वो दिखा रही हैं, उनका, उन्होंने हॉस्पिटल में भी अपना चेकअप कराने गई, और जो भी था, आई थिंक सूजन वगैरह कुछ है, या पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग नहीं, इन्फेक्शन कुछ कह रही थी। तो आई होप जल्दी ठीक हो जाए। बाकी येस, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स, अच्छा जो उन्होंने नानी जी का बताया था, मैंने उनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखा है, तो मैं उसका भी जिक्र इस वीडियो में करना चाहती हूँ। जो देवरानी जी के वीडियो के नीचे उनका टाइटल है, नवरात्रि मुश्किलें मेरे लिए बढ़ती जा रही हैं, एक और मुसीबत मेरे सामने, थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली। तो यही है जो मुसीबतें, इनके फादर बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक है। और इनके जो पेट में दर्द होता था नीचे पेट के हिस्से में, वो भी आई थिंक इन्फेक्शन की वजह से होता है, बाकी ये इन्होंने बताया है। और आप सारी यूट्यूब फैमिली ने, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे इनसे पूछ पूछ के कि कैसे हो, वीडियोस नहीं आ रहे थे, काफ़ी लोग इनको मिस कर रहे थे, क्योंकि इनका वीडियो काफ़ी टाइम बाद आया, टाइम बाद, लेकिन यस क्लिप्स वगैरह पहले शूट हो रही थी। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि हो गया निक्की, अब आगे बढ़िए, आज के समय में 100+ जाना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अमृत पीकर कौन आया है, जाना तो एक दिन सबको है। और जिस तरह से 2020 के बाद जवान लोगों की मौत हो रही है ना, अब बुढ़ापे पे कौन अफसोस करे। 30-40 की उम्र में कोई दिल की धड़कन रुकने से मर रहा, तो कोई एक्सीडेंट से, कोई खुद अपनी जान ले रहा। इस जनरेशन से कोई इतना नहीं जीने वाला जितना वो जीकर गई हैं, आप या आपके दादाजी जीकर जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मन मजबूत कीजिए। इस पे 102 लाइक आए हैं। वैसे ये मैंने ये बात, मुझे भी ये बात सही लगती है। आजकल तो सही में काफ़ी कम एज में लोग जा रहे हैं। आई डोंट नो पहले के टाइम का जो प्योर खाना होता था, लेकिन फिर भी एक, जब इंसान से कितनी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, है ना। और हमारे घर में बुजुर्ग और नानी जी का नेचर, नानी जी के साथ जिन सबकी बॉन्डिंग थी, कुछ दिन के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यस कहते हैं ना, जिनकी माँ है, इनकी सासू माँ के लिए काफ़ी डिफिकल्ट टाइम होगा। तो सब लोग इनको ढांढस दे रहे हैं इसमें। और आपने जिस तरह से घर परिवार की जिम्मेदारियों में खूब खुद को भूल गई थी, बिल्कुल जैसे इनकी सासू माँ जाती थी और पीछे से इन्होंने घर संभाला है, काबिले तारीफ। मैं इनकी भी तारीफ करना चाहूँगी आज की वीडियो में। खुद को भूल गई हैं, प्लीज़ घर परिवार के साथ अपने हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है, लेडीज़ अपनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और वैसे भी ये लोग यूट्यूबर्स हैं, आपको लगता है व्लॉगिंग, वो भी डेली व्लॉगिंग करना आसान नहीं होता। कंटेंट, फिर उसको एडिट करना, थंबनेल बनाना, साथ साथ घर की भी चीज़ें देखना,
वो तो इनके यहाँ, चलो मैं कहती हूँ रवीना बहुत अच्छी इनको हाउस हेल्प मिली हुई है नोएडा जैसे शहर में, वो भी मेरे ख्याल से फुल डे के लिए मिली हुई है, एंड आई थिंक वो रहती भी वहीं पे, राइट। तो इस चीज़ का तो इनको थोड़ा हेल्प मिल जाता है। अच्छा, कुछ प्रोनाउंसिएशन का भी मजाक उड़ाते हैं लोग, जैसे इन्होंने आज ये सेविंग कराने गए हैं तो शेविंग को इन्होंने सेविंग बोल दिया, तो लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया। तो मुझे लगता है कि कई बार जैसे ये आई थिंक जैसे बिहार से हैं, तो कुछ शब्दों में टच आ जाता है सा का शा का, जहाँ पे श बोलना चाहिए वहाँ पे सा बोलते हैं। तो आई थिंक जो लोग इनसे कनेक्टेड है काफ़ी टाइम से हैं, मजाक मजाक में भी ऐसे इस तरह से नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और चलिए मैं उस कमेंट को अब ले लेती हूँ, जो कमेंट की मैं बात कर रही थी, जहाँ पे इस चीज़ को बोला गया, लोगों ने यही बोला है कि आपने सॉरी टू से निक्कू दी, आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, मन में एक होप है। अच्छा, ये कमेंट तो मिलने के लिए आया था, बाकी एक आया है कि मेरे को मिल नहीं रहा वो कमेंट, एक मिनट। सॉरी टू से बट हमारे बिहार में दामाद और नाती को पूरा चुटका लगता है, तो पूजा तो ऐसे भी नहीं हो सकता जब ब्राह्मण भोज नहीं हो। तो इन्होंने ये बोला है कि हमारे यहाँ नहीं लगता। अच्छा, मैं वो कमेंट ये बोलने वाली थी, आई थिंक वो कमेंट अभी मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन यस अभी दिखेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मैंने वो पढ़ा था कमेंट, तो वहाँ पे यही लोग उस कमेंट में यही लिखा गया था कि आपने काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो हमें वाईटी पे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो आप कह रहे हो टेंशन हो रही है, लेकिन आप लोगों ने फ्यूनरल की भी वीडियो बना ली, जबकि कोई अपना जाता है तो इतना शुद्ध नहीं रहता जब सच में दुख होता है। तो इस चीज़ का जवाब भी इन्होंने दिया है। इन्होंने उस वीडियो में कुछ हल्की सी कुछ क्लिप्स डाली थी, और लास्ट में जो 100 बर्थडे बनाया था पिछले साल, वो मेमोरी के लिए बनाया था। तो वही मैंने भी अपनी वीडियो में बोला था, और इसका जवाब देते हुए इन्होंने बोला है कि देखिए वो वीडियो हमने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई थी, हमें भेजा गया था लास्ट मेमोरी के लिए, और हमने आप सब यानी हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए शेयर किया। तो एक वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने सब कुछ क्लिप वगैरह डाल के, एक अपडेट वीडियो था, ठीक है, और अब इनके नॉर्मल वीडियोस आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स यही है। बाकी यस, कमेंट सेक्शन में बच्चों को बीच में मत लाओ, बच्चों की कस्में बीच में मत लाओ, पास्ट की चीज़ें मत लाओ। बहुत सारी फैमिलीज में पास्ट को ला ला के इस टाइम इनको आप हेट कमेंट ना करके एक दूसरे को समझने के लिए बोलिए। अगर एक ने यहाँ पे इनिशिएट किया है, भैया भाभी बोला है, तो वहाँ पे कामिनी जी भी थोड़ा सोचे इन चीज़ों को। हालांकि उनके लिए आसान नहीं है, उन्होंने आज वीडियो में एक कमेंट में रिप्लाई किया है, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। मेरे लिए इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, स्पेशली इनके मायके वालों के लिए जो चीज़ें उन्होंने वीडियो में बताई, तो टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे कमेंट्स करके प्लीज़, कहते हैं ना कि और आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर आपको कमेंट्स करने हैं तो इस तरह के करिए कि आप शांत रहिए, नॉर्मल वीडियोस बनाइए, पॉजिटिविटी आएंगी वीडियोस में। माता रानी के टाइम है, दिन है, और बिल्कुल माता रानी सबकी लाइफ में मतलब खूब सारी खुशियाँ लाएं। इनकी जो जॉइंट फैमिली है, जो कहीं ना कहीं अभी दरार पड़ गई है, धीरे धीरे ये दरार दूर हो जाए। और माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा माँ बाप भी खुश होंगे, है ना, कहीं ना कहीं। जैसे आज मैंने देखा जब इनके जो ससुर जी है जो ऊपर थे, है ना, पीछे पूजा जब ये वॉइस ओवर कर रही थी, इनके ससुर जी की पीछे से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि पूजा रूम ऊपर है तो अच्छे से पूजा कर रहे थे। तो एक जब माँ बाप का साया रहता है ना सर पे, सब मिलके रहते हो। देखिए काफ़ी लोग हैं जो बहुत पेरेंट्स से दूर है, यहाँ पे तो आप लोग सब साथ में रहते हो, तो कोशिश करिए जो भी चीज़ें हैं ठीक हो जाए। और होती हर घर में है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये लोग सोशल मीडिया पे हैं तो इनकी चीज़ें बाहर आ चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंट्रोवर्सी और भी हो रही हैं इस टाइम, उस पर भी वीडियोस मैं लाऊंगी। स्पेशली मैं लखनीत फैमिली की मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो फिर से पुरानी चीज़ें आ रही हैं। और इस टाइम मतलब जब शादी का टाइम है, बहन की शादी यानी कि कीर्ति की, और जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, स्पेशली मैंने जो लास्ट टाइम वीडियोस बनाई थी, एक पॉजिटिव स्टेप, जो उन्होंने टी शर्ट पहनी थी, चलिए उन पे भी मैं लेकर आऊँगी वीडियो। फिलहाल तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंड सेकेंड नवरात्रि के आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।